हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो मेरी वीडियो है मैं उसमें थ्रेडिंग बताने वाला हूँ कि मेन थ्रेड पे कौन सी टास्क एग्जीक्यूट होती हैं, बैकग्राउंड थ्रेड पे कौन से टास्क एग्जीक्यूट होते हैं। इसके अलावा और भी कितनी सारी थ्रेड्स हैं, जैसे यूज़र इंटरेक्टिव है, यूज़र इनिशिएटेड है, डिफ़ॉल्ट है, अनस्पेसिफाइड है और बैकग्राउंड थ्रेड्स है, यूटिलिटी थ्रेड्स है। मतलब सबके क्या क्या यूज़ केसेस हैं, तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं मेन थ्रेड को बता देता हूँ। बेसिकली जो मेन थ्रेड पे जितना भी काम होता है वो सारा यूआई से रिलेटेड काम मेन थ्रेड पे रहता है। फिर उसके बाद आता है यूज़र इंटरेक्टिव थ्रेड। यूज़र इंटरेक्टिव थ्रेड्स पे वो सारे काम्स होते हैं जिनको मतलब यूज़र एक्टिवली ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि मान लो कि जैसी एनिमेशन है तो एनिमेशन में यूज़र प्रोग्रेस बार को कंटिन्यूसली अपडेट करता जा रहा है, तो वहाँ पे एनी उस वहाँ पे यूज़र इंटरेक्टिव थ्रेड यूज़ करेंगे। यूज़र इनिशिएटेड थ्रेड होता है, वो सारे ग्लोबल के अंदर आते हैं ना। मेन थ्रेड अलग है और ये जो यूज़र इंटरेक्टिव है, यूज़र इनिशिएटेड है, बैकग्राउंड है, यूटिलिटी है, डिफ़ॉल्ट है, ये अलग ग्लोबल के अंदर आते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊँगा। तो पहले एक मेन थ्रेड का एग्जांपल लिख लेते हैं ना। तो फंक्शन कॉल थ्रेड्स लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू यूआरएल रिक्वेस्ट यूआरएल यूआरएल इसके अंदर रख लेते हैं स्ट्रिंग, कुछ भी दे देते हैं अभी डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग https www.google.com URL session डॉट शेयर डॉट डेटा टास्क। ये तो सिंपल एपीआई कॉल करने का ही एक प्रोसीजर है। डेटा टास्क और कंप्लीशन हैंडलर में हम उसके बटन को, ना तो हमें एरर से कुछ मतलब है, ना ना हमें इसके रिस्पॉन्स से कोई मतलब है, और ना ही इसके एरर से कोई मतलब है। और सिंपली यहाँ पे रिज्यूम लिख देते हैं। अब तो क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा इसके अंदर ना। एक बार और लिख लेते हैं। URL session डॉट शेयर डॉट डेटा टास्क विद रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में हमने एक रिक्वेस्ट कंप्लीशन हेल्डर, कंप्लीशन हेल्डर में डेटा में हमें कुछ नहीं चाहिए, URL सेशन में कुछ नहीं चाहिए, एंड देन यहाँ पे रिज्यूम। अब यहाँ पे एपीआई कॉल होगी, इसका कुछ ना कुछ सक्सेस आएगा, तो हमें क्या करना है, सेंटर बटन डॉट क्लोजर के अंदर है तो सेल्फ लगाना पड़ेगा। सेल्फ डॉट सेंटर बटन डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस। अब देखो मैंने यूआई का काम किया है लेकिन बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर ना। बैकग्राउंड थ्रेड का मतलब क्या है, मेन थ्रेड का मतलब क्या है, जो मेन पे काम चल रहा है, लेकिन किसी के रिस्पॉन्स पे आगे क्लोजर के अंदर डाला है ना ये, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स कुछ देर के बाद आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, इसकी वैल्यू को अपडेट कर दे। सॉरी, क्रैश हो जानी चाहिए थी, क्रैश हुई नहीं क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल किया नहीं है। तो रन कर लेते हैं एक बार। तो आ गया ना, ये एरर आ गई। क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूआई व्यू लेयर मस्ट बी यूज विद इन द मेन थ्रेड ओनली। तो मतलब मेन थ्रेड मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। तो डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट एसिंक। अभी इसे करोगे रन तो रन हो जाएगी, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसी के साथ साथ करके देख लेते हैं। तो कॉर्नर रेडियस उसकी 12 हो जानी चाहिए, ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं आया, कॉर्नर रेडियस 12 हो गई। अब क्या करना है, बाकी ये सारे के जो सारे थ्रेड्स थे वो डिस्पैच क्यू डॉट मेन वाले थे। अभी तो मेन का ही किया है, अब हम क्या करते हैं, ग्लोबल का भी करते हैं, ठीक है। डिस्पैच क्यू फंक्शन से बाहर आ गए ना। अभी के लिए इसका नाम रख देते हैं कॉल एपीआई। अब इसका नाम रख देते हैं फंक्शन कॉल थ्रेड्स, और यहाँ से कॉल एपीआई भी एक फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे हम वन बाय वन करके सारे कॉल करने वाले हैं। डिस्पैच क्यू डॉट ग्लोबल
अब देखो इसके अंदर देखो ये आ रहे हैं, बैकग्राउंड थ्रेड आ रहा है, डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अनस्पेसिफाइड आ रहा है, यूज़र इनिशिएटेड आ रहा है, यूज़र इंटरेक्टिव आ रहा है, यूटिलिटी आ रहा है। अगर मैं सबको वन बाय वन लिखूँ ना, तो ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होंगे, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो ज़्यादा पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर इनका कोई सीक्वेंस नहीं होगा, सीक्वेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारे एसिंक को लिखने वाला हूँ मैं। तो पहले यूज़र इंटरेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, डॉट एसिंक एंड देन प्रिंट इंटरएक्टिव। इसी तरह से लिख देते हैं डिस्पैच क्यू डॉट ग्लोबल dispatch queue dot global and then co dot user initiative dot async parent user initiated and again एक और लिख लेते हैं dispatch queue dot global dot default नहीं, डिफ़ॉल्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट ही है। यूटिलिटी लिख लेते हैं, डॉट एसिंक लिख लिया एंड फिर प्रिंट यूटिलिटी। एक और लिख लेते हैं, बैकग्राउंड को लिख लेते हैं ना बस, डिस्पैच क्यू डॉट ग्लोबल। QoS का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस ना। तो ये सारे के सारे GCD के अंदर ही आते हैं, ठीक है, ग्रांड सेंट्रल डिस्पैच के अंदर आते हैं। तो ये GCD का ही पार्ट है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ GCD, तो GCD का ग्रांड सेंट्रल डिस्पैच, और कौन कौन से थ्रेड्स आती हैं, मतलब क्या क्या, मतलब बेसिकली होता क्या क्या इनके अंदर ना। तो ये अभी हम एसिंक कर रहे हैं ना, तो अगर कोई एसिंक है तो इसके अकॉर्डिंग सिंक भी होगा ना, तो वही मैं बताऊंगा कैसे। डॉट एसिंक प्रिंट एंड देन बैकग्राउंड। देखो ये सारी जो स्टेटमेंट है वो एसिंक हैं। तो अभी कोई भी किसी भी ऑर्डर में रन हो सकती है, किन्हीं का कोई कोई ऑर्डर नहीं है। तो देखते हैं कि कौन सी पहले एग्जीक्यूट होगी। देखो यूज़र इनिशिएटेड एग्जीक्यूट हुई, इंटरेक्टिव हुई, यूटिलिटी हुई, बैकग्राउंड हुई। एक बार और रन करते हैं, तो इस बार मे भी ऑर्डर चेंज होगा, कुछ ना कुछ अलग ही रहेगा। देखो इस बार पहले यूज़र इनिशिएटेड आया था, अब इस बार इंटरेक्टिव आया ना। तो ये थ्रेड जो है एग्जीक्यूट हुई है, पर इनका कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने एसिंक यूज़ किया है, पर इसी की जगह हम सिंक यूज़ करें ना, सिंक यूज़ करें तो जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होने वाले हैं। बस सिंक और एसिंक में डिफरेंस यही है कि सिंक में क्या है कि यूज़र ब्लॉक हो जाता है, ऐप फ्रीज हो जाती है, मतलब कि जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा उसके पहले, मतलब ये यूज़र इनिशिएटेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंटरेक्टिव हुआ, फिर इनिशिएटेड हुआ, यूटिलिटी हुआ, बैकग्राउंड हुआ, ये सारे थ्रेड्स हैं। तो मैंने बता दिया कि मेन थ्रेड जो है वो UI के अपडेशन के लिए की जाती है। इंटरेक्टिव जो ये है क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसमें जो है सारा का सारा मतलब कोई एनिमेशन दिखाने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। यूज़र इनिशिएटेड मतलब कुछ टाइम के लिए, 1-2 सेकंड के लिए अगर लोडर दिखाना है या यूज़र को ब्लॉक करना है, बेसिकली यूज़र इनिशिएटेड में यूज़र को ब्लॉक करके रखा जाता है, तो वहाँ पे हम यूज़र इनिशिएटेड यूज़ करते हैं। और यूटिलिटी और बैकग्राउंड थ्रेड्स वो वहाँ यूज़ किया जाते हैं जब यूज़र किसी टास्क से एक्टिवली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि मैंने कोई एक API हिट की, डेटा सेव कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, देन ये मुझे ये वाली जो है बैकग्राउंड एंड यूटिलिटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, यूज़र इंटरेक्टिव की, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, बैकग्राउंड की। तो यही है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को थोड़ा सा मतलब और एनहांस करके बताऊंगा ना, एडवांस इसका बताऊंगा कि कैसे थ्रेड्स हैं, मतलब और कैसे इनको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ होगा तो।